परसेंटाइल लागू करने का हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि परसेंटाइल से वास्तविक अंक पे मूल्यांकन नहीं होगा, अभ्यर्थी के आभासी अंक का मूल्यांकन होगा, जिससे कि नुकसान होगा मेधावी स्टूडेंट्स का। जब दोनों सीटिंग का कट ऑफ अलग अलग देंगे ये, और बराबर बराबर दोनों का कर रहे हैं, 5-5 हज़ार हम रिजल्ट देंगे दोनों सीटिंग से, और 3-3 लाख का बनाएंगे कि 3 लाख इसमें 3 लाख उसमें स्टूडेंट एग्जाम दे, तो फिर परसेंटाइल का इसमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है? परसेंटाइल की ज़रूरत तब पड़ेगी ना जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में आप एग्जाम ले रहे हैं और कट ऑफ एक रखिएगा, तब परसेंटाइल की ज़रूरत है। तो यही हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अध्यक्ष महोदय समझा दें हम लोग को कि भाई आप कट ऑफ भी दोनों का अलग रखिएगा और परसेंटाइल भी लागू कीजिएगा। ये कैसे? और किसी भी लोक सेवा आयोग, चाहे राज्य स्तरीय कोई भी हो या संघ लोक सेवा आयोग, कहीं भी ये सिस्टम लागू नहीं है। क्या सबसे ज़्यादा बिहार में ही मतलब संख्या हो गया क्या? इससे ज़्यादा संख्या तो यूपी में रहता है, तो यूपी में कैसे एक दिन में एग्जाम हो जाता है? किसी में ये क्षमता नहीं है कि 6 लाख स्टूडेंट का एक दिन में एग्जाम ले सके, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उस पद पे जाना ही नहीं चाहिए, नहीं रहना चाहिए, या फिर चुनाव आयोग को दे दीजिए, चुनाव आयोग करवा लेगा एग्जाम। एक चरण में एक शिफ्ट में एग्जाम ले, अगर नहीं लिया जाएगा तो फिर हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। 26 को अभी हम लोग बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं, उस दिन आंदोलन है, और उस दिन बीपीएससी के चेयरमैन साहब से मिलेंगे। 2020 तैयार है ना? लाठी गोली भी खाने के लिए तैयार है, लाठी तो छोड़ दीजिए, गोली खाने के लिए भी तैयार है। राजधानी पटना के एटीएम का जी का हाल तो आप जानते ही हैं आजकल। देखिए, हम लोग का आंदोलन शांतिपूर्वक है, वो भी शांतिपूर्वक ही था, शांतिपूर्वक, और बीपीएससी ऑफिस के अंदर है। हम लोग बीपीएससी ऑफिस के अंदर जाके अध्यक्ष से मिलकर अपनी मांगों को रखना चाह रहे हैं। अब इसमें अगर किसी को समस्या लग रही है, प्रशासन को अगर कोई कार्रवाई करे, तो मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी राज से कम होगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीपीएससी 67वीं पीटी में काफी ज्यादा बदलाव आयोग ने किए हैं, और उसके बाद से लगातार अभ्यर्थी कई सवाल पूछ रहे हैं और उनके जवाब अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं। और इसी वजह से अब 26 अगस्त को आंदोलन का ऐलान भी कर दिया गया है बीपीएससी की गेट पर, और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है। दिलीप, आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीपीएससी कार्यालय के गेट पर अब आप लोग आंदोलन करने की तैयारी में हैं? देखिए, बीपीएससी की तरफ से ये कहा गया है, उनके अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा किया कि बीपीएससी पीटी 2 चरण में, यानी 2 दिन होगी, 2 शिफ्ट में होगी, और परसेंटाइल लागू किया जाएगा। इसी का हम लोग विरोध करें। बाकी जो और सुधारों की बात उन्होंने किया, उसका हम लोग स्वागत करते हैं, और इसके लिए हम उनको धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन परसेंटाइल लागू करने का हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि परसेंटाइल से वास्तविक अंक पे मूल्यांकन नहीं होगा, अभ्यर्थी के आभासी अंक का मूल्यांकन होगा, जिससे कि नुकसान होगा मेधावी स्टूडेंट्स का। और 2 शिफ्ट में एग्जाम होने से दिक्कत ये है कि किसी शिफ्ट का क्वेश्चन ईजी आ जाएगा, किसी का टफ आएगा, तो इजी वाले को थोड़ा फायदा मिल जाएगा, टफ वाले को नुकसान हो जाएगा। तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, इस पर जो आपका विरोध है, इस पर आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद का जवाब भी है। उन्होंने कहा है कि देखिए, 2 पाली में एग्जाम होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे, तो हर एक का जो रिजल्ट है वो अलग अलग होगा, वो एक नहीं होगा। तो फिर उसको पहले को दूसरे से मतलब ही नहीं है, तो फिर आखिरकार विरोध किस बात का? जब दोनों सीटिंग का कट ऑफ अलग अलग देंगे ये, और बराबर बराबर दोनों का कर रहे हैं, 5-5 हज़ार हम रिजल्ट देंगे दोनों सीटिंग से, और 3-3 लाख का बनाएंगे कि 3 लाख इसमें 3 लाख उसमें स्टूडेंट एग्जाम दे, तो फिर परसेंटाइल का इसमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है? परसेंटाइल की ज़रूरत तब पड़ेगी ना जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में आप एग्जाम ले रहे हैं और कट ऑफ एक रखिएगा, तब परसेंटाइल की ज़रूरत है। लेकिन ये अपने आप में विरोधाभासी बात कर रहे हैं। एक तरफ ये कर रहे हैं 2 चरण में एग्जाम लेंगे और कट ऑफ ये परसेंटाइल भी जारी करेंगे, परसेंटाइल के आधार पर रिजल्ट देंगे, और कट ऑफ भी दोनों का अलग अलग रहेगा, दोनों सीटिंग का। तो ये कैसे संभव होगा? या आखिर कौन सा नया तरीका ये ढूंढ लिए हैं? तो यही हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अध्यक्ष महोदय समझा दें हम लोग को कि भाई आप कट ऑफ भी दोनों का अलग रखिएगा और परसेंटाइल भी लागू कीजिएगा। ये कैसे, कौन सा ये नया तरीका परसेंटाइल का आया? हम लोग को तो नहीं पता है, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय ज़्यादा पढ़े हैं तो बताएंगे, और इतना दिन सर्विस में भी रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर 3 लाख का आप एक दिन, 3 लाख का दूसरे दिन कह रहे हैं, तो इस 3 लाख में ये गारंटी कौन देगा कि 3 लाख में जितना फर्स्ट सीटिंग में अपियर होगा उतना ही सेकंड सीटिंग में अपियर होगा? हो सकता है किसी सीटिंग में 3 लाख में से 1.5 लाख ही अपियर हो, किसी सीटिंग में 3 लाख में से 2,90,000 अपियर हो जाए। फिर उसमें ईबीसी का कितना अपियर हुआ, एसटी का कितना हुआ, महिला अभ्यर्थी कितना अपियर हुई, ईडब्ल्यूएस का कितना अपियर हुआ। अगर किसी सीटिंग में ईडब्ल्यूएस का ही मान लीजिए, या महिला अभ्यर्थी या ईबीसी या बीसी कैटेगरी कम अपियर हुए, और दूसरे सीटिंग में ज़्यादा हो गए, तो जिसमें कम अपियर लोग होंगे उनका तो कट ऑफ ऑलरेडी कम जाएगा, उनको तो फायदा हो जाएगा। तो फिर समानता नहीं होगी। ये कमीशन का एग्जाम है, सिविल सेवा की परीक्षा है, ये एक चपरासी का एग्जाम नहीं है।
कि जैसे तैसे आप सोच रहे हैं ले लें, और किसी भी लोक सेवा आयोग, चाहे राज्य स्तरीय कोई भी हो या संघ लोक सेवा आयोग, कहीं भी ये सिस्टम लागू नहीं है। क्या सबसे ज़्यादा बिहार में ही मतलब संख्या हो गया क्या? इससे ज़्यादा संख्या तो यूपी में रहता है, तो यूपी में कैसे एक दिन में एग्जाम हो जाता है? और इसके अलावे कोई भी अगर आप संशोधन करते हैं, नया पैटर्न लाते हैं, तो आपको कैबिनेट से पारित कराना पड़ेगा। अपने मन से आप लागू नहीं कर सकते हैं, इसके लिए नीतीश सरकार को कैबिनेट से पारित करना होगा। को भी तो कुछ विशेषाधिकार होते ही होंगे। विशेषाधिकार की इसमें बात ही नहीं है, संवैधानिक संस्था है बिहार लोक सेवा आयोग, और कोई भी अगर नीतिगत चेंजिंग आएगा तो उसके लिए कैबिनेट से पारित कराना पड़ेगा। जैसे पहले पीटी का रिजल्ट जो दिया जाता था वो अपीयरेंस का 10%, 2018 में नीतीश सरकार ने कैबिनेट से पारित किया कि सीट का 10 गुना ही रिजल्ट दिया जाएगा। अब सीट का 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है। बीपीएससी ने तो ऐसा नहीं किया ना कि अपने मन से, कैबिनेट से पारित हुआ, विधानसभा से पारित हुआ, उसके बाद बीपीएससी ने इस चीज़ को लागू किया। तो कोई भी चीज़ अगर बीपीएससी करेगी तो उससे पहले उनको कैबिनेट से पारित कराना होगा, विधानसभा से पहले से 40 साल तक, 42 साल तक बीपीएससी में एग्जाम में फॉर्म 45 साल तक फॉर्म भरते थे, 45 साल तक, जो एससी कैटेगरी में 45-46 तक भी रहता था। फिर नीतीश कुमार ने कर दिया 2018 में कि 37 साल तक ही अब रहेगा, जनरल कैटेगरी का 37 मैक्सिमम एज। तो अब 37 साल ही, अब कहाँ बीपीएससी अपने मन से 38 तो नहीं कर सकती है। अगर कैबिनेट से पारित हो जाए कि 40 साल तक आप दे सकते हैं तो फिर बीपीएससी वही करेगी। तो ये कैबिनेट से पारित नहीं हुआ, एक संवैधानिक संस्था के द्वारा असंवैधानिक कार्य किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदला जाता है। खेल शुरू होने से पहले जो नियम था वही खेल खत्म होने तक रहेगा। नहीं तो फिर तो उसमें ये भी नियम हो जाएगा ना कि जो वेबसाइट पर उन्होंने आंसर शीट डालने की बात कही है वो नहीं डालेंगे, फिर तो पुराने नियम में वो भी लागू होगा। नहीं, तो आंसर शीट तो पहले से भी डाला जाता है ना, आंसर की तो बोले कि अब नया पे नहीं आरटीआई से आपको नहीं, पहले आरटीआई से मंगाना पड़ता था। ओएमआर शीट कह रहे हैं कि डालेंगे, और ये करती है तो पारदर्शिता लाने के लिए चीज़ है ना। तो इसमें कोई ये नहीं है कि आपको नीतिगत कोई फैसला नहीं लेना है। इसमें जो प्रभावी, इसमें तो पारदर्शिता लाने के लिए करे, इसके लिए आयोग स्वतंत्र है। इसमें नीतिगत फैसला नहीं हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो 2 पालियों में एग्जाम लेना भी कोई नीतिगत फैसला तो नहीं है, वो भी तो उन अपनी मजबूरियों को देखकर, जैसा कि आयोग का कहना है कि उनके पास बैठने की क्षमता नहीं है, बैठाने की, इसलिए हमें 2 पालियों में लेना मजबूरी है। इतनी ज़्यादा संख्या में पहले अभ्यर्थियों ने इतना आवेदन नहीं किया था, ये पहला मौका है। देखिए, उनका ये तर्क जो है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहली बात की जो संख्या की बात कही जा रही है, तो 6 लाख स्टूडेंट्स हैं। 8 मई को भी एग्जाम हुआ, कैसे हो गया 8 मई को एग्जाम? मंडल लेवल पर उन्होंने, मंडल लेवल पे हुआ। वो कहेंगे कि पेपर लीक इसके चलते हो गया, यही कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद देखिए 32,000, लगभग 32,000 AAO का एग्जाम हुआ। इसमें भी तो वही गड़बड़ी हुई जो आरा के सेंटर पे हुआ था बीपीएससी 67वीं में, वही गया कॉलेज गया में हुआ है। तो कहाँ आप 32,000 का भी ले पाए? अगर आपकी इच्छा शक्ति मौजूद होगी तो आप 10 लाख का भी ले लीजिएगा एक दिन में, अगर नहीं होगी तो 2,000 का भी नहीं ले पाइएगा। तो ये तर्क गलत है। अगर किसी में ये क्षमता नहीं है कि 6 लाख स्टूडेंट्स का एक दिन में एग्जाम ले सके तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उस पद पे जाना ही नहीं चाहिए, नहीं रहना चाहिए। या फिर चुनाव आयोग को दे दीजिए, चुनाव आयोग करवा लेगा एग्जाम। जैसे कोरोना में भी चुनाव आयोग चुनाव करवा लिया है। और विदेश से भी भारत के चुनाव आयोग का तो इतना प्रभाव है कि विदेशी भी यहाँ आते हैं लेने के लिए कि कैसे हम चुनाव कराएं। चुनाव में भी चुनाव आयोग भी पारदर्शी नहीं है, ऐसा विपक्ष कहता है। देखिए, वो अलग चीज़ हुआ, वो आरोप लगाना ईवीएम का वो अलग चीज़ है, वो है कि नहीं ये हम नहीं कर सकते। लेकिन एग्जाम के पर्पज से मैं कर रहा हूँ, तो चुनाव आयोग तो एक दिन में 6 लाख करवा सकता है। बीपीएससी भी तो सही नहीं है, ये भी तो करप्ट है। चुनाव आयोग के बारे में कम से कम ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि ईवीएम में वो घपला करता है, ये शक है। ये तो लेकिन यहाँ तो प्रमाणित है कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर से कॉपी ले जाकर बाहर लिखवाई जाती है, ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगवाया जाता है। ये तो आपका व्यंग है कि अगर बीपीएससी नहीं करा सकता है तो वो चुनाव आयोग को दे दे। लेकिन अगर मान लीजिए कि चेयरमैन नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम 2 पाली में ही कराएंगे, तो उस दौरान 2 पाली में कराते हुए कुछ ऐसी बात जो आप कहना चाहें कि वो ये कर दे तो शायद आप लोग मान जाए। देखिए, 2 चरण में करवाएंगे और वो कह रहे हैं कि परसेंटाइल भी लागू करेंगे और दोनों का कट ऑफ अलग अलग रहेगा। तो ये संभव नहीं है, ये कैसे होगा? जब कट ऑफ एक रहेगा तभी परसेंटाइल लागू हो सकता है। और हम लोग परसेंटाइल का मेनली विरोध कर रहे हैं कि परसेंटाइल में हम लोग देख चुके हैं बहुत सारा एग्जाम में कि क्या होता है, अच्छे स्टूडेंट्स का रिजल्ट ही नहीं होता है ज़्यादा मार्क्स वाले का। तो वो सिस्टम का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और 2 चरण में एग्जाम का भी हम लोग विरोध कर रहे हैं
एक चरण में एक शिफ्ट में एग्जाम ले, अगर नहीं लिया जाएगा तो फिर हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। 26 को अभी हम लोग बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं, उस दिन आंदोलन है और उस दिन बीपीएससी के चेयरमैन साहब से मिलेंगे और उसके बाद उनका क्या रिएक्शन आता है, क्या जवाब आता है, उसके बाद आगे के आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। हो सकता है हम लोग अनशन पे बैठे, आमरण अनशन पे बैठे या बीपीएससी ऑफिस के अंदर ही फिर से आंदोलन करें, ये हम लोग आपस में बात करके सभी अभ्यर्थियों से डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी 26 अगस्त को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस हम सभी को आना है और आपके चैनल के माध्यम से भी हम सभी अभ्यर्थियों से अपील करते हैं कि अब घर मत बैठे रहिएगा। अगर एक बार ये सिस्टम लागू हो गया तो हर एग्जाम में आगे 68वीं 69वीं 70वीं सब में लागू हो जाएगा। जैसे कि सीट का 10 गुना ही अब रिजल्ट दिया जाता है पीटी में, उसी तरह परसेंटाइल एक बार लागू हो गया तो हमेशा लागू हो जाएगा और आप चाह के भी उस समय नहीं बदल पाइएगा। और अगर पीटी में परसेंटाइल लागू हुआ, 2 शिफ्ट में एग्जाम हो गया, तो पीटी रिजल्ट के बाद भी अगर कोई कोर्ट चला जाएगा ना तो एग्जाम को ही रद्द कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। और बैजंत्री जी अभी जो पटना हाई कोर्ट में जज हैं, उन्हीं के बेंच में ये सब मैटर जाता है। वो सीधा देखेंगे नोटिफिकेशन में कहीं परसेंटाइल का जिक्र नहीं है, वो सीधा एग्जाम को ही रद्द कर देंगे। रिजल्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम को ही रद्द कर देंगे और कहेंगे पुराने पैटर्न पे आप एग्जाम लीजिए। बहुत सारा एग्जाम्पल है, सुप्रीम कोर्ट का भी 2-3 जजमेंट इस तरह का आया हुआ है कि आप बीच में कैसे 8 मई को आप एग्जाम जिस पैटर्न पे लिए उसी पैटर्न पे आपको एग्जाम लेना पड़ेगा ना। आप नीतिगत कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। आप 68वीं में सोचते कि इस तरह का लाए तो पहले आप उसके लिए छात्रों से राय विमर्श करते, कोई कमेटी बनाते, तब ये चीज़ कर सकते थे, ट्रायल कर सकते। लेकिन बीच में आप अचानक से 25 दिन 35 दिन बाद आप एग्जाम लीजिएगा, अभी आप कह रहे हैं कि हम ऐसे एग्जाम लेंगे, ये संभव नहीं है। 26 तारीख को आप लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, लेकिन छात्रों के आंदोलन लगातार आप उसको नेतृत्व देते रहे हैं, लगातार आप करते रहे। एक चीज़ आप लोगों के आंदोलन की कमी महसूस होती है कि आप लोगों में एकजुटता नज़र नहीं आता, छात्र को आप लोग बुलाते हैं कोई आता नहीं है। ऐसे में अगर बीपीएससी कार्यालय के सामने अभ्यर्थी नहीं पहुंचते हैं तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, मुझे उम्मीद है कि बीपीएससी अभ्यर्थी आएंगे और पहले भी हम लोगों ने जब आंदोलन किया है तो अभ्यर्थी आए हैं, चाहे वो दरोगा बहाली हो, बीएसएससी का हो, देखिए उसमें आए हैं स्टूडेंट। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि जितना अभ्यर्थी है उसका बहुत कम परसेंट आते हैं। जैसे बीपीएससी में 53,000 थे, उसमें से 5300 आते थे, तो ये कमी है। इस बार तो 6 लाख है, लेकिन इसमें 6 लाख है। लेकिन एक मजबूती भी हमारे आंदोलन की है, उपलब्धि कह दीजिए कि धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। पहले हम जब 64वीं में आंदोलन शुरू किए तो 50 लोग से शुरू किए थे, उससे पहले 20 लोग, 25 लोग, फिर 100 लोग हुए, 150 हुए, 500 हुए, अभी 5,000 10,000 तक आ जाता है। 25,000 दरोगा आंदोलन में था। लाठी 2020 को तैयार है ना, लाठी गोली भी खाने के लिए तैयार है, लाठी तो छोड़िए गोली खाने के लिए भी तैयार है। राजधानी पटना के एडीएम का जी का हाल तो आप जानते ही हैं आजकल। देखिए, हम लोग का आंदोलन शांतिपूर्वक है, वो भी शांतिपूर्वक ही था, शांतिपूर्वक, और बीपीएससी ऑफिस के अंदर है। हम लोग बीपीएससी ऑफिस के अंदर जाके अध्यक्ष से मिलकर अपनी मांगों को रखना चाह रहे हैं। अब इसमें अगर किसी को समस्या लग रही है, प्रशासन को अगर कोई कार्रवाई करे, तो मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी राज से कम होगी और हम लोग उसका जवाब कानूनन देंगे, लोकतांत्रिक ढंग से देंगे, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश में है, तालिबान में नहीं है। तो जो अभ्यर्थी हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप लोग आइए, डरिए मत किसी भी तरह से, क्योंकि हम लोग कोई उपद्रव करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको? उम्मीद है, बिल्कुल अभ्यर्थी आएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपील कर रहे हैं कि अगर आप घर बैठे रहिएगा तो फिर एक बार लागू हो जाएगा, फिर नहीं बदलेगा, तो फिर उस समय आप छटपटा के रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए आप जरूर एक दिन का समय निकालिए और 26 अगस्त को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीपीएससी 67वीं में कई बदलाव किए गए हैं। पीटी एग्जाम से पहली बार 8 मई को इसकी परीक्षा ली गई थी, लेकिन क्योंकि पेपर लीक हो गया तो परीक्षा रद्द हो गई। उसकी जांच अभी चल रही है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, पुरानी परीक्षाएं भी जद में हैं। लेकिन इसके अलावा जो 67वीं पीटी होनी है दोबारा से, उसकी तारीख सितंबर की 20 और 22 तारीख दी गई है आयोग के तरफ से। लेकिन इस 2 दिनों की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में थोड़ा नाराजगी है, गुस्सा है, परसेंटाइल सिस्टम को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कि आखिरकार ये बदलाव करने की आयोग को ज़रूरत क्यों पड़ गई। और अब तक जो आयोग ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है उससे जो अभ्यर्थी हैं वो खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी संतुष्ट नहीं है। ऐसे में अब 26 अगस्त को सुबह 11 बजे बीपीएससी कार्यालय के गेट पर ये जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे। अब देखना है कि आयोग की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।